स्टार्ट। सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय हम वचन सुनते हैं और उसके बाद आप लोग के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे प्रियो, आज का संदेश है आत्मिक गंभीरता। इस अंश के बारे में थोड़ा समय आप लोग के बीच में वचन बांटना चाहता हूं। मेरे प्रियो, आत्मिक रीति से गंभीर बनो। प्रेज द लॉर्ड। कैसी रीति से? आत्मिक रीति से गंभीर बनो। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 वचन 11 में पढ़ना चाहता हूं आप लोग के सामने। प्रभु की वचन से मेरे प्रियो, क्योंकि गंभीर जिस विषय में होना चाहिए उस विषय में लोग होते नहीं है। मेरे प्रियो, जिस चीज में गंभीर नहीं होना चाहिए उस चीज में गंभीर होते हैं लोग, और जिस चीज में नहीं होना चाहिए, जिस चीज में होना चाहिए उसमें बिल्कुल होते नहीं है। तो मेरे प्रिय, रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 वचन 11 मैं आप लोग के सामने पढ़ना चाहता हूं। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में बने रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। मेरे प्रियो, ये आत्मिक उन्माद, इस जगह पर मेरे प्रियो आत्मिक गंभीर, आत्मिक रीति से मेरे प्रियो गंभीरता लाना है हमारा जीवन में। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना में गंभीर हो, आप वचन में गंभीर हो, क्या आप मेरे प्रियो विश्वास में गंभीर हो, क्या आप भक्ति में गंभीर हो? आज अपने आप को जरा सोच के देखिए, फर्क के देखिए, छक के देखिए। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, जब तक हम आत्मिक रीति से गंभीर नहीं होंगे कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आज मेरे प्रियो, मसीह जीवन मजाक जीवन नहीं है। मसीह जीवन एक गंभीरता वाला जीवन है। प्रभु का सेवकाई मेरे प्रियो गंभीरता वाला सेवकाई। प्रभु का मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, प्रभु के लोग हमेशा मेरे प्रियो गंभीर होना चाहिए, गंभीर दिखना चाहिए प्रार्थना में, वचन में, और मेरे प्रियो गंभीर होना चाहिए। गंभीर होना चाहिए मतलब यानी दाढ़ी बढ़ा के, बाल बढ़ा के मेरे प्रियो विलन्स जैसा दिखना है क्या? वो नहीं है। आपकी प्रार्थना के द्वारा शैतान और दुष्ट आत्माएं डर जाना चाहिए। आपके प्रचार के द्वारा मेरे प्रिय शैतान और दुष्ट आत्माएं भागना चाहिए। और मेरे प्रियो, आपके वचन के प्रचार से मेरे प्रियो थरथराना चाहिए। आपकी प्रार्थना से जादू टोना करने वाले लोग भागना चाहिए, डरना चाहिए, कांपना चाहिए। आज मेरे प्रियो गंभीर होना सीख जाइए, गंभीरता लाइए, प्रभु से मांगिए आपके अंदर, प्रभु मुझे आत्मिक रीति से गंभीर बनाओ, प्रार्थना में गंभीर बनाओ, वचन में गंभीर बनाओ, भक्ति में गंभीर बनाओ, तो जरूर परमेश्वर आपको बनाएंगे। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो कुछ लोग मजाक बनते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ प्रभु के दास लोग, और आने वाले दिनों में कुछ विश्वासी लोग, आने वाले दिनों में कुछ कलीसिया मजाक बनेंगे। आज मेरे प्रियो, जब तक आप गंभीर नहीं होंगे तो मेरे प्रियो आपका चीजें रुक जाएंगे, आपकी चीजें आपके पास नहीं आएंगे। जिस समय आप मेरे प्रियो गंभीर होंगे, जिस समय प्रार्थना में, वचन में आप गंभीर वीरता दिखाएंगे, सब कुछ आपके पास आ जाएंगे। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में पौलुस ये आयत ने, रोमियो की पुस्तक का ये आयत पौलुस लिख रहे 12 अध्याय का, मेरे प्रियो 12 अध्याय का 11 आयत रोमियो की पुस्तक। मैं कहना चाहता हूं, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। कभी भी हम आलसी नहीं होना चाहिए। प्रभु का काम ढिलाई से नहीं करना है। कोई भी काम मेरे प्रियो आलसी रीति से नहीं करना चाहिए, गंभीरता से करना चाहिए।
ललक के साथ करना चाहिए, खुशी के साथ करना चाहिए। आज परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, नीचे आयत में लिखा रहता है 12 में, रोमियो की पुस्तक में, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में नित्य लगे रहो, ऐसा लिखा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में क्या आप आशा में आनंदित रहते हो? बाइबल में रोमियो की पुस्तक अध्याय 4 का 17-18 में वहां पर भी लिखा रहता है मेरे प्रियो, अब्राहम के बारे में मेरे प्रियो, वो निराशा में भी आशा रख के विश्वास किया, ऐसा लिखा रहता है। आज कुछ विषयों के लिए आप प्रार्थना कर रहे होंगे, वो अगर नहीं मिल रहा है, आपकी आशा नहीं टूटना चाहिए। कुछ विषय के लिए आप उपवास रखे हैं, वो अगर नहीं मिल रहा है, आपकी विश्वास नहीं टूटना चाहिए, आपका प्रार्थना जीवन नहीं टूटना चाहिए। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, इस नया साल में नया जोश रहना चाहिए। मेरे प्रियो, जो प्रभु में नई रीति से जो प्रभु को ग्रहण करते हैं, जो नई रीति से वचन पढ़ना जो चालू करते हैं, उसका इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, भूख ज्यादा रहता है। ज्यादा पढ़ेंगे वचन को, ज्यादा सुनेंगे वचन को, ज्यादा प्रार्थना भी करेंगे। और मेरे प्रियो, जैसा पुराने होने लगेंगे, ताजा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बट यहां पर पीछे होते जाते। आज प्रभु की वचन में एक जगह इस प्रकार लिखा रहता है मेरे प्रियो, पौलुस एक जगह पे 17 अध्याय 16 आयत में, 17 अध्याय 16 आयत, प्रेरितों की काम की पुस्तक, 17 अध्याय 16 आयत, प्रेरितों की काम की पुस्तक। यहां पर इस प्रकार लिखा रहता है मेरे प्रियो, जब पौलुस एथेंस में उनकी बाढ़ जो रहा था, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया, ऐसा लिखा रहता। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में इसको इंग्लिश बाइबल में यदि हम देखेंगे इस आयत को, वो आत्मा में, प्रभु की वचन में देखिएगा 17 अध्याय 16 आयत। Now while Paul waited for them at Athens, his spirit was provoked within him when he saw that the city was given over to idols. मेरे प्रियो, पौलुस, बाइबल में कुछ ऐसे गंभीर लोग हैं, प्रार्थना के विषय में, वचन के विषय में गंभीर लोग हैं। मेरे प्रियो, पौलुस पतरस को भी डांट दिए थे। पतरस एक बड़ा आदमी थे बाइबल में। तो आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं प्रभु की वचन में पौलुस एक गंभीर व्यक्ति थे। बरनबास और पौलुस के एक बार झगड़ा हुआ सेवकाई के विषय में, मरकुस को ले जाने के विषय में, दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ। मरकुस को ले जाना अच्छा नहीं बोलता है पौलुस, और बरनबास बोलता है इसको एक और मौका देके देखेंगे। पौलुस बोलता है और बोल रहे थे मेरे प्रिय, इसको नहीं लेके जाएंगे, ये बार बार हमको ऐसे छोड़ते जाएंगे, हमको अकेले कर देंगे, इसलिए इसको नहीं लेके जाना है। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में उस विषय को लेकर, मरकुस को लेकर बरनबास चले गए और सीलास को लेकर पौलुस चले गए थे। ये दोनों अलग हो गए थे, बट प्रभु से अलग नहीं हुए और प्रभु के काम से अलग नहीं हुए। आज मेरे प्रियो, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत प्रकार का चीजें देखने को मिल रहा है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, एक साल परमेश्वर और हमें दिए है। इस साल में प्रभु का सेवकाई बढ़ना चाहिए, प्रभु का काम बढ़ना चाहिए, आपका सारा काम होना चाहिए उस सारा विषय के लिए। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा, पौलुस आत्मा में
वो मूर्तियों को सारा चीज को देखकर मेरे प्रियो ही प्रोवोक्ड इन द स्पिरिट, ऐसा लिखा रहता है। जो लोग आत्मिक रीति से गंभीर रहते हैं उन्हीं लोग को मेरे प्रियो कुछ चीजों को देखकर बर्दाश्त नहीं होता है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं 5 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक में सबका उम्र 800 साल 900 साल ऐसा मेरे प्रियो उन लोग जीते थे। 6वां अध्याय में मेरे प्रियो लोग बढ़ने लगे और पाप बढ़ने लगा और तुरंत परमेश्वर मेरे प्रियो मनुष्यों को बनाने के विषय को लेकर मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है। उस आयत को पढ़ना चाहता हूं मेरे प्रियो। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 6, परमेश्वर 500 600 700 800 साल जीने वाले मेरे प्रियो मनुष्यों का लंबी उम्र को प्रभु घटा दिए, 120 कर दिए थे, 120 साल कर दिए थे। आज लोगों को खाने के ऊपर रहता है, पीने के ऊपर रहता है, रिश्तेदार लोग से बात करने के ऊपर रहता है, फोन में बत्याती करने का रहता है और बकवास बातें करने के लिए टाइम रहता है। और मेरे प्रियो नाटक देखने के लिए टाइम रहता है, मूवीज देखने के लिए टाइम रहता है, प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं रहता है, वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहता है, वचन सुनने के लिए टाइम नहीं रहता है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए गंभीर हो जाओ, परमेश्वर के लिए आपके अंदर मेरे प्रियो का अलग बदलाव लेकर आओ। आपकी आत्मिक जीवन को खुद को सुधारना है, कोई और आके नहीं सुधारेंगे। आपके प्रार्थना जीवन को खुद को बढ़ाना है, कोई और आके नहीं बढ़ाएंगे। आपकी भक्ति को खुद बढ़ाना है, कोई और आके आपको नहीं बढ़ाएंगे। आज मेरे प्रियो हम कई सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, मेंढक के जैसा वही का वही है, हम बढ़ नहीं रहे, हमारा आशीष रुक गए, हमारा प्रार्थना का समय रुक चुका है, हमारा वेदी गिर चुके। तो क्या मरम्मत करने के लिए सोच रहे हो? नहीं सोच रहे। क्रिसमस आने से पेंटिंग करने का याद आ जाता है घर का। और मेरे प्रियो और आत्मिक घर का क्या है, आत्मिक जीवन का क्या है, प्रार्थना जीवन का क्या है? आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में उत्पत्ति के पुस्तक 6वां अध्याय में इस प्रकार लिखा रहता है, जब मनुष्यों का चाल चलन को जब प्रभु ने देखा, इस प्रकार लिखा रहता है 6 आयत 6 यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, वह मन में अति खेदित हुआ। ऐसा लिखा, वह मन में अति खेदित हुआ। क्यों? 5 आयत में लिखा रहता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में से कुछ उत्पन्न होता है, जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। निरंतर क्या होता है? बुरा ही होता है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर जब उनको दुख लगा, मेरे प्रियो 1000 साल 900 साल 800 साल का जीने वाली उम्र को 120 कर दिया, घटा दिए। आज मेरे प्रिय परमेश्वर खेदित हुए, क्योंकि बाइबल में अध्याय 6 का 1 से 4 तक जो हुआ था उत्पत्ति के पुस्तक में, वो होने के कारण आज मेरे प्रियो परमेश्वर एक पेड़ के पास जाता है, अंजीर के पेड़ के पास, और फल ना रहने के कारण उस पेड़ को श्राप दिए और वो पेड़ सूख गई। आज मेरे प्रियो परमेश्वर आपके जीवन से फल देखना चाहते हैं, आपके जीवन में मेरे प्रियो बढ़ोतरी देखना चाहते हैं, आपके जीवन में मेरे प्रियो आपको फलवंत होते हुए देखना चाहते हैं। आप फूलेंगे, फलेंगे, आप बढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर की आंखें आनंद से भर जाएगी, परमेश्वर का खुशी बढ़ जाएगा। आज मेरे प्रियो समय को दिन बुरे हैं, अच्छे से जान लो, अच्छे से समझ लो,
परमेश्वर क्या चाहते हैं आपके जीवन से। एफेसियों की पुस्तक अध्याय 5 का 15, 16, 17, 18, 19 वहां पर लिखा रहता है, दिन बुरे हैं, समय को अवसर को बहुमूल्य समझो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमान लोगों के जैसा मेरे प्रियो आत्मा में परिपूर्ण होता जा, आत्मा में गंभीर होता जा, आत्मा में बढ़ते जाओ, तो मेरे प्रियो परमेश्वर प्रसन्न होंगे। पौलुस का मेरे प्रियो वो पूरा मूर्तों से भरा हुआ उस एथेंस शहर को देखकर मेरे प्रियो ही प्रोवोक्ड, वो आत्मा में मेरे प्रियो वो आत्मा में थोड़ा सा यानी खेदित हुआ। आत्मा में मैं कहना चाहता हूं दुखी हो गए थे, आत्मा में गंभीर हो गए थे, वो आत्मा में मेरे प्रियो वो आत्मा में उदास हो गए थे। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपके अगल बगल वाले मूर्ति पूजा कर रहे, आपके अगल बगल वाले जादू टोना कर रहे, आपके आमने सामने वाले लोग नरक में जाने वाले, आपको कैसा लग रहा है मेरे प्रियो? आपको कैसा लग रहा है? उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए वचन बताने के लिए परमेश्वर से अवसर मांगते हैं, उनके लिए मेरे प्रियो आपका क्या राय है? आप क्या करना चाहते हो मेरे प्रियो? सबका एक समय आएगा, लेखा लेंगे परमेश्वर। अगर आपको मौका मिल रहा है वचन प्रचार करने का, प्रचार करो। आपको अवसर मिल रहा है प्रार्थना करने का, प्रार्थना करो। वचन सुनने का अवसर मिल रहा है, वचन सुनो। वचन पढ़ने का अवसर मिल रहा है, वचन पढ़ो। समय को वेस्ट मत करो। आज मेरे प्रिय में एक आयत को पढ़कर इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। प्रभु की वचन में एक आयत को मैं पढ़कर संदेश को समाप्त करना चाहता हूं मेरे प्रियो। यह प्रभु की वचन में 20 अध्याय प्रेरितों के काम की पुस्तक 22 आयत और 23 आयत को हम पढ़ेंगे और संदेश को समाप्त करेंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 20 का 22 और 23। आयत को हम पढ़ेंगे, समाप्त करेंगे। आज थोड़ा सा 20 अध्याय 22 और 23। अब देखो, मैं आत्मा में बांधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता हूं कि वह मुझ पर क्या बीतेगा, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। बंधन और क्लेश आपके लिए तैयार है मेरे प्रिय। मैं कहना चाहता हूं पवित्र आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा मेरे प्रियो आपके लिए भी ऐसा ही है, आपके लिए भी ऐसा ही है। यानी हर जगह मेरे प्रियो मुसीबतें, क्लेश, समस्याएं, परेशानियां, दुख, तकलीफ, पीड़ा, दर्द मेरे प्रियो रहता ही है। आज पवित्र आत्मा बता रहा था, सब लोग मना कर रहे थे यरूशलेम जाने के लिए। किसको? पौलुस को। बट पौलुस मेरे प्रियो रुका नहीं थे। पवित्र आत्मा में बांधा हुआ स्पिरिट बाइंडेड लाइफ। आज मेरे प्रियो परमेश्वर आपको आत्मा में मेरे प्रियो कुछ जगहों पे ले जाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा से मिलकर अगर हम प्रभु काम करेंगे, पवित्र आत्मा जहां वो चाहते वो आपको ले चलेंगे। जहां आप नहीं भी जाना चाहोगे उस जगह पर पवित्र आत्मा आपको ले चलेंगे। आज मेरे प्रियो कभी कभी ऐसा सोचते हम लोग, उस जगह पर हमको नहीं जाना है, उन लोग के पास हमको नहीं जाना है, उनसे हमको बात नहीं करना है, उनको हम प्रचार नहीं करना है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। बट आत्मा में यदि हम गंभीर हो जाएंगे,
पवित्र आत्मा हमें कुछ अलग रीति से, कुछ अलग तरीका से हमें कुछ बताएंगे, हमें कुछ सिखाएंगे। और मेरे प्रियो, पौलुस के जैसा, यीशु मसीह के जैसा आज मेरे प्रियो गंभीर होने के लिए इस संदेश को मैं प्रचार कर रहा हूं। एलिया के जैसा, एलीसा के जैसा, मेरे प्रियो दानियल के जैसा आप गंभीर हो जाइए। आप गंभीर हो जाइए। से नो टू सिन, पाप को नो कहिएगा। और मेरे प्रियो, गलत कामों को नो कह दीजिए। से एस टू होलीनेस, पवित्रताई को यस कहिए, प्रार्थना को यस कहिए, फास्टिंग प्रेयर को यस कहिए। तो आपके जीवन में एक अलग चेंज को आप देखेंगे, एक अलग, मेरे प्रिय सेवकाई में एक न्यू टर्न को आप देखेंगे, आपके काम पे एक न्यू टर्न को देखेंगे। मेरे प्रियो, हमेशा पाप करते रहेंगे, पाप में मगन रहेंगे, एक दिन पनिशमेंट मिलेगा, एक दिन बीमार पड़ेंगे, एक दिन मेरे प्रियो बड़ी संकट, बड़ी मुसीबत आएगा। बट अगर प्रार्थना में, वचन में मेरे प्रियो अगर गंभीर हो जाएंगे, आप एक बात अय्यूब के जैसा कहेंगे, यहोवा ने दिया है, प्रभु ने दिया है, प्रभु ने लिया है, यहोवा की स्तुति हो। आपके मुंह से भी, अपना आंखों से भी, अपना कानों से भी, अपना हाथों से भी, अपना कार्यों से भी कभी नहीं कहेंगे प्रभु ने मुझे अन्याय किया है, परमेश्वर ने मुझे धोखा दिया है, परमेश्वर ने मेरा ये नहीं किया, वो नहीं किया। ऐसा आप कंप्लेंट करने वाले में से नहीं रहोगे। एक गंभीर व्यक्ति के जैसा, मूसा के जैसा, मेरे प्रियो, आप एक गंभीर व्यक्ति बन जाएंगे और प्रभु की आशीष को आप प्राप्त करेंगे। संदेश के द्वारा प्रभु आप लोग को ब्लेस करे। 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर में ये दूसरा दिन हमारा चल रहा है। आप लोग के लिए छोटी सी प्रार्थना करके इस संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूं। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर, धन्यवाद पिता इस सुंदर मौका के लिए प्रभु जी। आपने प्रभु इस सुंदर अवसर प्रदान किया पिता। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, एक एक को प्रभु जी आप स्पर्श कीजिए परमेश्वर। जो लोग लाइव देख रहे हैं, इस संदेश को जो सुनने चाह रहे हैं, सबको प्रभु आप ब्लेस कीजिए पिता। आत्मिक रीति से गंभीर बनने पाए, प्रार्थना में गंभीर बनने पाए प्रभु। शेर के जैसा प्रभु आपके वचन में लिखा है 28:1 में, नीति वचन में पिता, धर्मी लोग जवान शेर के जैसा निडरता के साथ रहता है, ऐसा लिखा हुआ है। यीशु के नाम से आपके प्रिय लोग निडरता के साथ रहने पाए, शेर जैसा हिम्मत वाला होने पाए। प्रार्थना करते प्रभु जी बहुतायत आशीष दीजिए, आत्मिक रीति से गंभीर होने पाए, आत्मिक रीति से प्रभु जी स्तुतियों पिता बरकत और बढ़ोतरी होने पाए, सीमाएं बढ़ने पाए, प्रार्थना टाइम बढ़ने पाए, भक्ति वाला जीवन बढ़ने पाए, धार्मिकता बढ़ने पाए, होलीनेस बढ़ने पाए, स्तुतियों परमेश्वर देने की आदत बढ़ने पाए प्रभु जी। स्तुतियों पिता लोगों के ऊपर दोष लगाने की आदत, प्रभु जी लोगों को निंदा करने की आदत प्रभु जी परमेश्वर हटा दो प्रभु जी। झूठ बोलने की आदत हटा दीजिए प्रभु जी। पाप से आपके प्रिय लोग को हटा दो प्रभु जी परमेश्वर। आपके प्रिय लोग के अंदर से पाप वाला जीवन हटा दीजिए, हर एक पाप को दूर कीजिए पिता प्रभु जी। प्रभु जी आपकी अभिषेक का तेल सबके ऊपर उंडेल दीजिए पिता। आपकी आग, पवित्र आत्मा की सामर्थ सबके ऊपर आने दीजिए पिता प्रभु जी। आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी। महान परमेश्वर आत्मिक आंखों को खोल दीजिए, आत्मिक दिमाग को खोल दीजिए प्रभु जी, आत्मिक कानों को खोल दीजिए प्रभु जी। और आप प्रभु जी याद कीजिए, और आप प्रभु ब्लेस कीजिए प्रभु जी। आपकी बरकत होने पाए, आपकी अभिषेक आने पाए, आपकी सामर्थ आने पाए। महान परमेश्वर आपकी स्तुतियां प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए और आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की। आज के दिन से 28 का 1 नीति वचन में धर्मी लोग जवान शेर के नाई निडरता से रहते हैं, ऐसा लिखा है। मेरे प्रिय, आज के दिन से शेर के जैसा गंभीर बनिए और परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे और आपकी आत्मिक जीवन में अद्भुत आशीषों को
प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया।